नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे रिक्वेस्ट ऑल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग दो स्टॉक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहली कंपनी का नाम है बीएससी और दूसरा आपका ओला इलेक्ट्रिक शेयर है। तो देखिए सबसे पहली कंपनी है बीएससी, जहां पर आज अगर चेक कीजिएगा तो इस शेयर में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली, आज भी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है। एक समय में 2% से ज़्यादा यहाँ पर गिरावट हो चुका था, 2180 का भाव तक यहाँ पर देखने को मिला, फिर रिकवरी के साथ थोड़ा क्लोजिंग देखने को मिला। तो गिरावट के पीछे मेजर रीजन क्या है आज के दिन में, चलिए उसको हम लोग कवर कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा कि कल के दिन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, नुहामा का एक रिपोर्ट आया था जहां पर उन्हें 5 सिनारियोस को एक्सप्लेन किया था, 5 सिनारियोस को एक्सप्लेन किया था। एंड ये जो सिनारियोस है ये थोड़ा सा अभी यहाँ पर दिक्कत वाली चीज हो गई कि यहाँ पर अगर सभी सिनारियोस को चेक कीजिएगा तो सभी में यहाँ पर बीएसयू को नुकसान ही होने वाला है। एक ऑल्टरनेटिव वाला जो ऑप्शन है उसको छोड़ करके उसमें भी नुकसान है, लेकिन उतना नहीं है जितना रिमेनिंग में है। तो सभी सिनेरियोस में बीएसई को यहाँ पर फाइनेंशियल इंप्लीकेशन आने वाला है। इनके अर्निंग पर शेयर अर्निंग एस्टिमेट्स में यहाँ पर जो फोरकास्ट उन्होंने पहले किया था उसमें कटौती किया उन्होंने। तो नुवामा कट्स अर्निंग फोरकास्ट ड्यू एक्सपायरी ट्वीक्स, रिटेन किया बाय रेटिंग। तो देखिए ये अपडेट आया कि अर्निंग फोरकास्ट जो रहता है उसको उन्होंने कट किया है। नुवामा ने हालांकि बाय रेटिंग दिया है, टारगेट प्राइस 2820 का रखा है। लेकिन इनका मानना है कि ब्रोकर सेड दैट एनी मूव टू लिमिट एक्सपायरी मे बी मोस्ट डैमेजिंग टू अर्निंग ऑफ एक्सचेंज। तो ये अपडेट जो रहता है ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड में देखने को मिला कि कोई भी अगर आप पांचों सिनेरियो में लीजिए सब में यहाँ पर नुकसान ही होने वाला है किसे, बीएसई को। एंड ये 5 सिनेरियो को हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, आप उसको चेक कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। एंड ये देखिए ये अपडेट कब आया था, तो मॉर्निंग आवर्स में देख सकते थे 7:20 7:20 के अराउंड में देखने को मिला है। तो इस कारण से आज सुबह से ही इस शेयर में बीएसई में अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर देखने को मिली है रिपोर्ट के बाद, कि जब नुकसान ही होगा तो फिर लोग यहाँ पर बिकवाली करते चले जा रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिला है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर चेक करेंगे कि एक और रिपोर्ट आया एनएससी की तरफ से, जहां पर देखिए अपडेट था कि नए इन्वेस्टर्स न्यू इन्वेस्टर रहता है एडिशन इन इंडियन स्टॉक मार्केट डिक्लाइन बाई 18%। तो जो नए इन्वेस्टर्स रहता है इस बार जो कितने लोग जुड़े हैं उसका रिपोर्ट आया, उसमें पाया गया कि 18% मंथ ऑन मंथ जो रहता है इसमें गिरावट देखने को मिल रही है इन अगस्त, ड्यू टू टैरिफ शॉक्स। इस कारण से हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था इस चीज को कि जब भी मार्केट में गिरावट होती है, अनसर्टेनिटी का माहौल रहता है, तो जितने भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स है लीजिए चाहे इन्वेस्टर्स लिए, सब थोड़ा कॉशियस मोड में ट्रेड करते हैं या फिर नहीं ट्रेड करते हैं, इस तरह का सिचुएशन होता है। तो यहाँ पर पार्टिसिपेशन घट जाता है। एंड इस कारण से देखिए ये यही चीज यहाँ भी देखने को मिला। इस कारण से क्या हुआ, नए इन्वेस्टर्स इस बार कम जुड़े हैं एंड ये रिपोर्ट मॉर्निंग आवर्स में आया है। सो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि द नंबर ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स ज्वाइनिंग द इंडियन स्टॉक मार्केट विटनेस्ड अ शार्प डिक्लाइन इन अगस्त, न्यू एडिशन गोज डाउन बाय 18.3% इन मंथ ऑन मंथ बेसिस अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। रिपोर्ट शो कर रहा है कि ओनली 12.3 लाख न्यू इन्वेस्टर्स रजिस्टर्ड विद द एक्सचेंज इन अगस्त, मार्किंग थर्ड लोएस्ट मंथली एक्रिशन इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। ये डेटा देखिए हालांकि एनएससी के लिए था, लेकिन फिर भी जो रहता है बीएससी में इसका प्रभाव, इसका इफेक्ट देखने को मिला, बिकॉज एनएससी में जब हो रहा था बीएससी में वैसे ही देखने को मिलेगा। ये चीज यहाँ पर देखने को मिली है। साथ साथ वाइल 12.3 लाख न्यू इन्वेस्टर्स वेर एडेड ड्यूरिंग द मंथ, द पेस ऑफ एडिशन मॉडरेटेड डिक्लाइंग 18.3% मंथ ऑन मंथ बेसिस में यहाँ पर देखने को मिला है। और उसके अलावा अगर चेक कीजिएगा ओवरऑल, अगर एनएससी का चेक करेंगे तो एनएससी को लेकर के अपडेट है कि ओवरऑल रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स बेस एक्सपैंड किया है टू 11.9 करोड़ बाय एंड ऑफ अगस्त 2025, इंचिंग टू क्लोजर सिग्निफिकेंट 12 करोड़ माइलस्टोन। ये भी अपडेट साथ में एनएससी को लेकर के आया है। एक और है यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि डेटा फ्रॉम एनएससी मार्केट पल्स रिपोर्ट फर्दर शोज दैट द फर्स्ट 5 मंथ ऑफ फाइनेंशियल 2026, अगर 5 महीने का चेक करेंगे 2026 का, अप्रैल से अगस्त मंथ का, तो 99.8 लाख नए इन्वेस्टर्स ज्वाइन किए हैं एक्सचेंज, जो कि लोअर है, 1.6 करोड़ कम है एडेड की अगर पिछले साल से अगर इसे कंपेयर कीजिएगा तब। तो ये डेटा जब से आया है उसके बाद इस शेयर में अच्छी खासी यहाँ पर अगर चेक किया जाए तो एक ही बार में एक ही कैंडल में गिरा था। तो ये रिपोर्ट आया उसके बाद फिर अच्छी खासी बिकवाली स्टार्ट हो गई है। तो ये रिपोर्ट हालांकि एनएससी का था, बीएससी का नहीं था, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव देखने को मिला है। तो इस कारण से आज गिरावट हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ अगर चेक कीजिएगा तो देखिए 50 डे मूविंग एवरेज खिसक करके नीचे आ चुका 2389 का, एंड 200 मूविंग एवरेज 2114 ऊपर आ चुका है। अब क्या होगा कि एक छोटे दायरे में अब ये ट्रेड करने लगेगी। बहुत ज्यादा जो हम लोग चेक करते थे ना कि 150-200 पॉइंट का मूवमेंट होता था, अब वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, दायरा छोटा हो जाएगा, एंड जिधर भी ब्रेकआउट होगा फिर आपको अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा 2080 जो रहता है से लेकर के 2100 देख सकते हैं कि रेंज में ये सपोर्ट है, ये आपका 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट निकल कर आएगा।
एंड ऊपर में रेसिस्टेंस का क्या रहेगा, तो 2389 से लेकर के 2370 की रेंज में रेसिस्टेंस रहेगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जिधर भी ब्रेकआउट होगा फिर आपको अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अभी करंटली चेक कीजिएगा तो ऑलरेडी स्टॉक अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। एंड जो नए निवेशक है थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, पुराने निवेशक का तो कुछ भी नहीं कर सकते। अभी है कि अभी आप इस लेवल को वॉच कीजिए, इसके बाद क्या होता है वो देखने वाली बात रहेगी। नए इन्वेस्टर्स इसी लेवल को वॉच कीजिए, अगर इसके नीचे जाएगा तो अच्छा खासा गिरावट होगा, एंड यहीं से अगर रिवर्सल होगा तो फिर अच्छी खासी तेजी बन जाएगी। तो इस लेवल को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगली कंपनी को, नाम होगा ओला इलेक्ट्रिक। शेयर 59.33 का क्लोजिंग प्राइस है, तो 2% गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला। इवनिंग आवर्स में अगर चेक कीजिएगा तो थोड़ा उछाल देखने को मिला, 60 के ऊपर में शेयर गया भी था, लेकिन फिर से बिकवाली यहाँ पर स्टार्ट हो गया। हालांकि देखिए डेटा जो आया है वो पॉजिटिव साइड में है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है। शेयर फॉल डिस्पाइट क्रॉसिंग 1 मिलियन प्रोडक्शन माइल, तो एक मिलियन प्रोडक्शन माइल यहाँ पर देखिए देखने को मिल रहा है। शेयर्स ऑफ कंपनी फेल टुडे डिस्पाइट कंपनी अनाउंसिंग दैट इट हैज रोल्ड आउट 1 मिलियन व्हीकल from the future factory in Krishnagiri, Tamil Nadu. With this, Ola Electric has become India's first प्योर प्ले ईवी कंपनी टू हिट द 1 मिलियन प्रोडक्शन मार्क। तो ये अपडेट यहाँ पर पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं ये अपडेट आ रहा है। एंड टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट, ओला इलेक्ट्रिक अनवील्ड अ स्पेशल एडिशन रोडस्टर एक्स प्लस with a special midnight blue color sporty red accent across dual tone seats, rims, बैटरी पैकअप। तो देखिए ये यहाँ पर पॉजिटिव खबर आई, शेयर में अच्छी खासी तेजी बननी चाहिए थी, लेकिन देखिए ये अपडेट जो आया है मार्केट क्लोज होने से कुछ समय पहले आया था। सो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कल के दिन में आपको इसका असर देखने को मिल जाए, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए ये भी बताना चाहूंगी करंटली स्टॉक में इतनी तेजी नहीं हो पा रही है, एक रेंज में भी ट्रेड कर रही है। उसके पीछे रीजन क्या है कि अभी ये ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में है, बीई सेगमेंट को ही बिलोंग करती है, जिस कारण से देखिए नॉर्मल इंट्राडे ट्रेडर्स इसमें अवेलेबल नहीं है। बिकॉज आज सेम ही दिन में शेयर को खरीद करके आप इसमें आज ही इसको बेच नहीं पाएगा, जिस कारण से जो ट्रेडर्स रहता है अभी इससे दूर ही बनाए रखे हैं। एंड साथ साथ यहाँ पर देखिए अभी थोड़ा सा यहाँ पर सर्विलियंस में है, इस कारण से स्टॉक में इतनी तेजी नहीं बन पा रही है, वोलेटिलिटी इसलिए देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो जब ये हटेगा तो फिर यहाँ पर से नॉर्मल ट्रेडिंग नॉर्मल इसमें तेजी बन सकती है। तो ये हो गया। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स को, तो देखिए अभी दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में ये ट्रेड कर रही है, यानी कि ट्रेंड अभी भी इसका बुलिशनेस इंटैक्ट है। जैसे ही 64 के लेवल को टूटेगा तो फिर आपको अच्छी खासी यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, 64 अहम लेवल रहेगा। सो ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग द टू स्टॉक्स। आई होप आपको वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।